नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिंह मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नया सेशन आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि एक्चुअल में बायोलॉजी का ही पार्ट है। और बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान का ये पार्ट है, बॉटनी का ये पार्ट है, बॉटनी का ये रैंडमली पार्ट है ना। और ये पार्ट मैं इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि अभी तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ, जब से एग्ज़ाम हो रहे हैं, कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ना आया हो। हर एक एग्जाम में आपको एक ना एक फैक्ट क्वेश्चन इन से जरूर देखने को मिलेगा। तो आज आपने अगर ये सारी चीजें रट ली या याद कर ली या समझ ली तो आपको ये हमेशा याद रहेगा और एग्जाम में आपका एक नंबर हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। दूसरी चीज, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी कारगर साबित होगा जो लोग एग्जाम नहीं दे रहे। तो आप लोग उन सभी लोगों को भी शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और उनको ये पता नहीं चल पाता कि हम जीवन भर हल्दी खाते रहे तो हल्दी में क्या था, जीवन भर हमने चना खाया तो चने में क्या था, जीवन भर हमने लहसुन खाया, करेला खाया, पपीता खाया, प्याज काटी, प्याज काटने में आंसू आए, है ना, आंसू आए, और बादाम आंवले में कड़वाहट रही, ये सब क्या कारण था, आजीवन नहीं पता चल पाता और पूरा जीवन निकल जाता है। तो आज की इस क्लास में आपको एक एक चीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलना है आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी क्या है? हेडिंग है हमारी कि कुछ खाद्य पदार्थ हैं, है ना, कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उनमें कुछ उपस्थित विशिष्ट पदार्थ होते हैं या विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो उनका नाम क्या है। बात समझ में आई? ये खाद्य पदार्थ हैं, ये सामने लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सम इंपोर्टेंट फूड मटेरियल जो हैं वो सामने लिखे हैं। अब इनमें इनमें कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनमें ऐसा क्या पाया जाता है, कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड इनमें प्रेजेंट है इन फूड मटेरियल में, जो कि इनकी विशेषता है, स्पेशलिटी है। चलिए, सबसे पहला नंबर है आंवला। ठीक है, आंवला। आंवले में जो कसेलापन है, आंवला कैसा लगता है? कसेला लगता है, कड़वा लगता है, ये बात सभी जानते हैं। आंवला आंवला जो है वो कैसा लगता है? कड़वा कड़वा लगता है, कसेला लगता है। और ये कड़वा और कसेला लगता है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसमें एक पदार्थ होता है, जिस पदार्थ का नाम है टेनिन। जिस पदार्थ का नाम है भैया टेनिन। तो इसको आप अच्छे से लिखिए। टेनिन वो पदार्थ है जो आंवले के कसेलेपन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन आंवला जो है ये काफी ज्यादा अच्छा फल माना जाता है, अमृत फल कहते हैं इसे। कहते हैं इसका नाम पुराना अमृत फल था, इसमें अमृत के गुण पाए जाते हैं, डाइजेशन के लिए काफी अच्छा होता है। और जो विटामिन सी है, वो विटामिन सी इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी इसमें पाया जाता है। कभी आपसे पूछे कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो आंवले में पाया जाता है। एक चीज और याद रखिए, आंवले का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है उन लोगों को जरूर पता होगा। आंवले का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एम्बिलिका ऑफिसिनियल्स। क्या नाम है भैया? एम्बिलिका ऑफिसिनियल्स, है ना। बताऊंगा मैं कभी वैज्ञानिक नाम का हम एक सेशन ले आएंगे। उस सेशन में मैं सारे वैज्ञानिकों के नाम के सारी चीजें मैं लिखा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो सेशन आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर हमें साइंटिफिक नेम भी करा दीजिए। तो टेनिन। अगला है बादाम। अगला क्या है भैया? बादाम। बादाम जो कड़वी होती है, उसके उसका मुख्य कारण है कि इसमें एक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ, जिसका नाम है एमाइलेडिन। क्या नाम है भैया? एमाइलेडिन। एमाइलेडिन इसमें एक पदार्थ होता है जो रासायनिक पदार्थ है, जिसके कारण बादाम ज्यादा कड़वी नहीं होती, हल्की सी होती है, हल्की सी। इसलिए उसे पानी में भिगो के खाया जाता है। लेकिन बादाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप मार्केट की यहाँ वहाँ की चीज़ें खाते हैं, फुल्की, चाट, बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, ये सब खाते हैं, ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी जगह आप 2 बादाम अगर पानी में डाल के खाएंगे तो आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी होगी, आपका माइंड और बॉडी बहुत अच्छे से विकास करेगा। ठीक है, ज़्यादा
कॉस्टली आता है मैं मानता हूं, लेकिन इतना है कि 50 रुपए का एक महीने चल जाता है आराम से, है ना। मैं एवरीडे खाता हूं, तो आप भी खाने की कोशिश करिएगा। अगली हम बात करें टमाटर की। तो टमाटर जो लाल है, याद रखिए क्वेश्चन अगर पूछे कि टमाटर लाल क्यों होता है, तो लाल होने की वजह है लाइकोपीन। लाइकोपीन इसमें पाया जाता है जो टमाटर को लाल रखता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि टमाटर में अम्ल कौन सा है, तब आपको लगाना है ऑक्जेलिक अम्ल। इसमें क्या पाया जाता है भैया, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल पूछे तो ऑक्जेलिक अम्ल, लेकिन लाल होने का कारण पूछे तो लाइकोपीन। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ इसको याद कर लेते हैं, कुछ इसको याद कर लेते हैं, एक दूसरे में मिक्स होता है। मिर्च में चिरपराहट। तो मिर्च में चिरपराहट का जो कारण है वो है कैप्सेसिन। कैप्सेसिन इसमें एक पाया जाता है रासायनिक पदार्थ, जिसकी कारण से मिर्ची क्या है, चिरपरी लगती है। लेकिन मिर्ची में कुछ छोटी सी मात्रा में विटामिन सी भी होता है, थोड़ी सी मात्रा में। मूली की बात करें तो मूली में क्या होता है, आइसो साइनेट होता है। क्या होता है भैया, आइसोसाइनेट। और इसी के कारण ये कैसे लगती है, थोड़ी सी तेज लगती है ना, तेज लगती है ना, चिरपरा टाइप का महसूस होता है। तो जो मूली है, मूली में अगर तीखापन है, उसका कारण क्या है, आइसोसाइनेट है। उसका कारण क्या है भैया, आइसोसाइनेट है ना, आइसोसाइनेट है। अगला आलू, पोटैटो। पोटैटो जो है, इसमें सोलेनिन पाया जाता है। सोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण ये कभी कभी आपको थोड़ा सा अलग दिखने लगता है। लेकिन बेसिकली आलू में क्या होता है, आलू में होता है स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। और स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का ये पॉलीसेकेराइड टाइप है। कौन सा टाइप है भैया, कार्बोहाइड्रेट का ये पॉलीसेकेराइड टाइप है। ठीक है, स्टार्च। गाजर की बात करें तो गाजर को बच्चा बच्चा जानता है कि गाजर में कैरोटीन होता है। ये क्वेश्चन आया भी है और ये बच्चा क्वेश्चन है। प्याज से जो क्वेश्चन आता है वो पापा क्वेश्चन है। ठीक है, प्याज का क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। कारण क्या है, पहला तो ये है कि प्याज में आंसू आते हैं, प्याज काटने से आंसू आते हैं। तो उसका कारण क्या है, तो उसके कारण भी दो हैं। पहला है कि इसमें सल्फोनिक अम्ल होता है, सल्फोनिक अम्ल होता है। और दूसरा है कि इसमें डाई डाईमिथाइल डाईमिथाइल सल्फाइड होता है। ठीक है, ये इसमें पाया जाता है, डाईमिथाइल डाईसल्फाइड है, सॉरी ये डाईसल्फाइड। डाईसल्फाइड है। ठीक है, तो इसमें डाईसल्फाइड भी पाया जाता है। ये डाईसल्फाइड का जो पूरा नाम है वो है एलाइल प्रोपाइल डाईसल्फाइड। ठीक है, एलाइल प्रोपाइल डाईसल्फाइड पाया जाता है। तो प्याज में आंसू आने के दो कारण है। पहला क्या है, पहला है सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। और इसी को थोड़ा सा और अच्छे से हम कहें तो वो है एलाइल प्रोपाइल डाईसल्फाइड। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन वाली चेन। ये एक्चुअली इसका आईयूपीएसी नाम कह सकते हैं आप, डाई प्रोपाइल, सॉरी एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, ये इसका पूरा नाम है। तो ये दो चीजें हैं। तीसरी चीज है कि प्याज का आपसे पूछे कि प्याज लाल होती है, उसका कारण क्या है। तो प्याज जो लाल होती है उसका कारण है एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, प्याज लाल होने का कारण क्या है, एंथ्रोसाइनिन। तो याद रखिएगा, प्याज में आंसू आने का कारण अलग है, वो तेज केमिकल होता है। लेकिन प्याज में जो लाल 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 प्याज होती है ना, उसका कारण है एंथ्रोसाइनिन। क्या है भैया उसका कारण, एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पपीता, पपाया। पपाया जो है, पपाया जो है ये विटामिन ए से भरपूर है। पपाया जो है ये क्या है, विटामिन ए से
बिल्कुल पूरा भरपूर होता है। और कहते हैं कि पपीता ही एकमात्र ऐसा फल है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, सभी चीजें पाई जाती हैं कुल मिला के। ओवरऑल अगर हम सोर्स कहें, इस पृथ्वी पर अगर ओवरऑल हम सोर्स कहें सभी चीजों का, तो वो पपीता है। ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि बॉडी में कुछ कमियां हो रही हैं, तो आप पपीता खा लीजिएगा, आपकी सारी चीजें दूर हो जाएंगी। इसमें विटामिन ए भी होता है, हल्का सा सी भी होता है, के भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्ब, सब कुछ होता है इसमें। लेकिन जो पदार्थ है उसका नाम है कैरिकोजेंथिन। क्या नाम है भैया? कैरिकोजेंथिन। तो इसमें क्या पाया जाता है? कैरिकोजेंथिन पाया जाता है। और एक कैरिकोजेंथिन के कारण ही विशेषता इसमें है। मतलब ये जो कैरोटीन है ना, देखो गाजर जो है, गाजर का लुक और पपीता का लुक एक सा रहता है, लेकिन गाजर में जो है वो कैरोटीन होता है। इसी कैरोटीन का थोड़ा सा अपडेट है कैरिकोजेंथिन। ये भी कैसा दिखता है? नारंगी दिखता है। करेला की बात करें तो करेला जो कड़वा होता है, इसमें होता है मर्मिकोसाइड। क्या होता है भैया? मर्मिकोसाइड के कारण ये कैसा होता है? कड़वा लगता है हमको, लेकिन करेला फायदा बहुत करता है ना? बहुत फायदेमंद होता है आपके बॉडी के लिए। खीरा की बात करें तो खीरा में होता है कुकुरबिटेसिन। कुकुरबिटेसिन। कुकुरबिटेसिन नामक इसमें क्या है? एक पदार्थ उपस्थित होता है। ठीक है। आपको एक चीज याद आ रही होगी, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी एक फैमिली है। कुकुरबिटेसी एक क्या है? फैमिली है। जैसे ब्रेसिकेसी है, रूटेसी है, एस्टरेसी है, ब्रेसिकेसी है, मालवेसी है, पोएसी है। ये सब क्या है? फैमिलियां होती हैं। इसमें अलग अलग क्या है? वेजिटेबल्स आती हैं, फल आते हैं, पौधे आते हैं। तो वैसे ही कुकुरबिटेसी एक फैमिली है। तो कुकुरबिटेशिन, कुकुरबिटेशिन जो है वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है भैया खीरे में। ठीक है। अगली हम बात कर लेते हैं गार्लिक की, लहसुन की। तो लहसुन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पाया जाता है एलाइसिन। क्या पाया जाता है भैया? एलाइसिन। अगर एलाइसिन ऑप्शन में ना रहे तो सल्फर रहेगा। तो क्या रहेगा? सल्फर। तो तत्व पूछे तो सल्फर, और नहीं तो ये पूछेगा। बेसिकली दोनों में से ऑप्शन में एक रहेगा। एलाइसिन पदार्थ है और सल्फर एलिमेंट है। तो ये दो चीजें पाई जाती हैं, और इसी के कारण लहसुन तेज होता है। लहसुन तेज होता है। लहसुन कैसा होता है भैया? तेज होता है, काफी तेज होता है लहसुन। ठीक है। लेकिन फायदेमंद बहुत ज्यादा है बॉडी के लिए। लौंग की बात करें तो लौंग जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 7 स्टार डालो, इसको 7 स्टार डालो। क्यों डालो? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आ चुका है, ये बहुत बार आ चुका है और आएगा भी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका केमिस्ट्री में भी आता है और बायोलॉजी में भी आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है यूजेनॉल। क्या नाम भैया? यूजेनॉल। और ये यूजेनॉल क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। ये क्या है? प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये क्या है भैया? एंटीबायोटिक है। ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यूजेनॉल जो है वो, यूजेनॉल का तेल किससे निकलता है? लौंग से निकलता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके शरीर में कुछ भी दर्द होने लगता है, तो आप क्या करते हैं? तेल को गर्म करते हैं और उस ऑयल में लौंग डाल देते हैं। तो लौंग का जो ऑयल है वो निकल के तेल में पहुंच जाता है, और पूरा जो ऑयल है वो एंटीबायोटिक की तरह व्यवहार करने लगता है। फिर उस ऑयल को आप दांत में लगा लो तो दांत का दर्द ठीक हो जाता है, कान में डाल लो तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। तो वो बहुत फायदेमंद करता है। तो एंटीबायोटिक का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके, आपकी बॉडी में जो समस्याएं हैं वो ठीक हो सकें। ठीक है। अगला है हल्दी। अगला क्या है भैया? हल्दी, टर्मरिक। टर्मरिक में क्या होता है? टर्मरिक में क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हल्दी में क्या होता है? बताओ जल्दी से। हल्दी में क्या होता है? कुकुरमिन। क्या पाया जाता है भैया? हल्दी में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? हल्दी में होता है कुकुरमिन। कुकुरमिन, कहीं कहीं कुरकुमिन भी लिखा रहता है। कुरकुमिन।
कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी शब्द आगे पीछे करके दे देते हैं वो। चना की बात करें तो चना में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल होता है चना में। ठीक है, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है, सिसर एरेंट्रम। चने का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, सिसर एरेंट्रम। ठीक है, चने का वैज्ञानिक नाम क्या है, सिसर एरेंट्रम। और चना में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है भैया, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, सूरजमुखी, सनफ्लावर की बात करें, सनफ्लावर की बात करें, सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी में क्या होता है, सूरजमुखी में होता है ऑक्सीडेन। क्या होता है भैया, ऑक्सीडेन, ऑक्सीडेन पदार्थ होता है और ये ऑक्सीजन का ही एक कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम ऑक्सीडेन पड़ा। और जिसकी विशेषता जो है वो सूरजमुखी में होती है ना, इसके कारण, इस पदार्थ के कारण सूरजमुखी में होती है। अगला है दूध, दूध का पीलापन। देखो याद रखना, दूध में अगर पूछे कि दूध में शुगर कौन सी होती है तो दूध में लैक्टोज शुगर होती है। दूध में अगर शुगर पूछे, शर्करा पूछे तो दूध में लैक्टोज शुगर होती है। लेकिन दूध में तत्व पूछे तो कैल्शियम, दूध में तत्व पूछे तो कैल्शियम। अगर दूध में प्रोटीन पूछे तो कैसीन, दूध में प्रोटीन पूछे तो कैसीन। लेकिन दूध का पीलापन पूछे, दूध का पीलापन पूछे तो कैरोटिन। ये बात बहुत लोगों को पचती नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सर दूध में पीलापन, दूध तो पीला हमने कभी देखा ही नहीं, दूध तो सफेद होता है। लेकिन भाई साहब दूध में पीलापन होता है, अगर आप उसको बारीकी से देखें, बिल्कुल बारीकी से देखेंगे ना तो आपको दूध में पीलापन दिखेगा, हल्का सा पीलापन। तो उसमें हल्का सा कैरोटिन होता है। गाजर में ज्यादा कैरोटिन होता है इसलिए पूरी वैसी दिखती है, लेकिन उसमें हल्का सा होता है। तो दूध में पीलापन कैरोटिन, दूध में तत्व कैल्शियम, दूध में शुगर शर्करा लैक्टोज शुगर, और दूध में प्रोटीन पूछे तो कैसीन प्रोटीन। ठीक है, और दूध को किस में मापते हैं हम, लैक्टोमीटर में। ठीक है, तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अंतिम है सेब, एप्पल। एप्पल की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, एंथ्रोसाइनिन। क्या होता है भैया, एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन होता है। ठीक है, इसमें एंथ्रोसाइनिन के साथ साथ एक चीज और है, आयरन भी पाया जाता है ना, काफी ज्यादा आयरन पाया जाता है सेव में, और एंथ्रोसाइन भी होता है। और अगर सेव को आप काट के रख देंगे ना, सेव को अगर आप काट के रख देंगे तो सेव जब आप काट के रखते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये सेव है, ये आपने काट दिया, तो यहाँ जो इसका पदार्थ है इस पर आकर यहाँ ऑक्सीजन टकराएगी, यहाँ आकर ऑक्सीजन टकराएगी, और जब ये ऑक्सीजन टकराएगी तो ये यहाँ का जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, और एक ऐसा होने लगता है, पीला पड़ने लगता है, लाल पड़ने लगता है, क्रिया करके एक कंपाउंड बनने लगता है। ठीक है, सेव हो गया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि जो तिलहन है, तिलहन में पीलापन का कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, दाल में क्या पाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है, और एक क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन। जो तेज पत्ता होता है, तेज पत्ता, तेज पत्ता वाला जो मसाला खाते हो ना, मसाला, गरम मसाला आता है, गरम मसाला में तेज पत्ता देता है वो, तो इस तेज पत्ते में क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हैं, और ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में बताने हैं कि भाई तिलहन जो है, तिलहन अधिकांश तौर पर पीली होती है तो उसमें क्या कारण है पीलेपन का, दाल में क्या पाया जाता है, और जो तेज पत्ता वो बड़ा पत्ता रहता है, गरम मसाले के साथ आता है, तो उस पत्ते में जो मसाला वाला तेज पत्ता उसमें क्या पाया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। जो हमारे सिंसियर स्टूडेंट हैं वही बताएंगे, और कोशिश आप लोग सभी करिए, हम लोग सभी को पढ़ाने के लिए साथ लेके चलेंगे ताकि सभी लोग पढ़ सकें, है ना। तो ढूंढिएगा, जब आप ढूंढते हैं कि तो इस बहाने आप किताबों को भी देख लेते हैं, इस बहाने आप किताबों को भी पलट लेते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें टकरा जाती हैं,
तो साथ साथ में वो भी याद हो जाती हैं और आप इस तक पहुंचते हैं, तो माइंड थोड़ा सा क्यूरियोसिटी दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका सारे एग्जामों के लिए है, सभी में फंसेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।